हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख अनुच्छेद। और यह जो टॉपिक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी हो या कोई दूसरा भी पीसीएस हो, यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और कंफर्म सवाल इससे आते हैं। तो ये जो मेरा मकसद रहेगा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस उस आर्टिकल के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें ये है। उसके बहुत ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। और दूसरी बात है कि सवाल भी इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रमुख अनुच्छेद। तो आर्टिकल 3 में क्या है? ठीक है, आर्टिकल 3 में कि जब नए राज्य की जब स्थापना, नए राज्यों की स्थापना और उनके क्षेत्रफल में बदलना, सीमा और नाम में परिवर्तन करना, तो आर्टिकल 3 में आता है। ठीक है, नए राज्य की स्थापना करना है तो, तथा मौजूदा राज्य के क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 में आएगा। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या हो गया? संविधान लागू के समय जो नागरिकता होगा, तो वो हो गया आर्टिकल 5। 11 में क्या है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकार का नियम। ठीक है, संसद चाहे तो इस पर समय समय पर कानून बना सकती है नागरिकता संबंधी, तो वो आर्टिकल 11 में आ गया। ठीक है, 14 में इम्पोर्टेंट है कानून के समझ समानता, आर्टिकल 14। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि 12 से 35 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ से आर्टिकल आर्टिकल 12 भी याद रख सकते हैं। आर्टिकल 12 राज्यों के बारे में, राज्य। ठीक है, राज्य की परिभाषा की कौन कौन चीज़ राज्य में, राज्य के अंतर्गत आता है, तो वो 12 है। यहाँ 14 लिखा हुआ, मैं बता दिया हूँ। 15 में क्या है कि धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है। मतलब इन आधार पर आप भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान में रखना। आर्टिकल 15। 16 में रोजगार के मामले में अवसर की समानता। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं अभी। रोजगारों के मामले में अवसर की समानता होनी चाहिए। 17 हो गया अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 में उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, बाकी इधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दो सिद्धि संरक्षण। 21 इंपॉर्टेंट है, 21 इंपॉर्टेंट है, 19 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 17 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 14 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, इसमें बहुत सारा अधिकार। आर्टिकल 21 हमेशा समय समय में सुप्रीम कोर्ट इसको आधार और बढ़ाती जाती है, तो ये बीच बीच में ये और ऐड होते रहता है। आर्टिकल 21 क्या हो गया? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम से संरक्षण इंपॉर्टेंट है। 24 में, 23-24 दोनों इंपॉर्टेंट है। कारखानों में बच्चों का रोजगार का निषेध है। ठीक है, तो बाल श्रम होता है तो इससे रिलेटेड हो जाता है। आर्टिकल 24 ध्यान में रखना है आपको। ये हो गया। 25 में देखते हैं हम लोग, धर्म से रिलेटेड है। अंतःकरण और धर्म के प्रकटन, अभ्यास से प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 हमेशा न्यूज में रहता है। क्या है आर्टिकल 25? तो अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है इसमें। लेकिन कई बार इसका मतलब अतिक्रमण हो जाता है, कई बार इसका गलत उपयोग भी होता है, तो हमेशा ये न्यूज में आते रहता है मामला। 28 क्या है? कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 25 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। आर्टिकल फिर 32 देखिए। ठीक है, 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान में रखना है। 36 क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 हो गया राज्य की परिभाषा, जो आर्टिकल 12 में, वो 36 में। यहाँ से हो गया डीपीएसपी शुरू हो गया। ठीक है, 39 ए क्या हो गया? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। 39 ए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, ये ध्यान में रखना। 40 वेरी इंपॉर्टेंट है। 40 आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और सवाल भी इससे आता है। ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये ध्यान में रखना, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कम से कम एटलीस्ट याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 42 देख लीजिए, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान। ठीक है, 44 फिर इम्पोर्टेंट हो गया। 44 बहुत न्यूज में है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये ध्यान में रखना। 44 आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो आर्टिकल मैं बता दे रहा हूँ
कि इम्पोर्टेंट है, उसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 45 क्या है, बालपन, पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। ठीक है, 45 है। 48 भी ध्यान में रखना है आपको, पर्यावरण संरक्षण के लिए है। ठीक है, वन जीव की सुरक्षा के लिए। आर्टिकल 50 भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई एग्जाम में इस पर आता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, आर्टिकल 50। 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 भी इंपॉर्टेंट है, 51 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 51 कम 51 कम है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 52 में क्या है, 52 में आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति। 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, 60 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। लेकिन फिर 61 आपको ध्यान में रखना है, 61 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग पर गया। ठीक है, 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 ध्यान में रखना है, भारत के उपराष्ट्रपति। मैं वही बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे बता देता हूँ। 74, फिर 72 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति। 72, 74 क्या है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति का सहयोग। 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति का सहयोग एवं परामर्श। 74 है। फिर 79 इंपॉर्टेंट है, संसद का गठन। ठीक है, 89 क्या है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति। तो 79 ध्यान में रखना। फिर आपको 110 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा। 112 बजट है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है उसे, बाकी इसका अगर PDF चाहिए तो फर्स्ट अटैम्प्ट के आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और इसके अलावा फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप में मिल जाएगा। तो लिंक दोनों नीचे दिया हुआ, उसको डाउनलोड कर लिया। जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह वीडियो में बनाने के लिए मैं भी प्रेरित हूँ। 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 114 विनियोग विधेयक याद रखना। 123 इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है आपको। 124 क्या है, उच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। 127 इंपॉर्टेंट है, फिर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 129 याद रखना, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी मैं बता रहा हूँ, फिर जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं बता दे रहा हूँ। 143 याद रखना, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय की सलाह करने की शक्ति। 148 बहुत इंपॉर्टेंट है, कैग। ठीक है, 153 राज्य के राज्यपाल, वेरी इंपॉर्टेंट। 153 बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल है, राज्यों के राज्यपाल। 155 नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति। और 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की क्षमादिक शक्ति। एक चीज़ याद रखिए, जितना जो भी मतलब कि सेंट्रल में है, फिर स्टेट में लगभग आप 89 जोड़ दीजिएगा। जहाँ तक मुझे, मैं बहुत बार देखा हूँ, 89 जोड़ दीजिएगा तो फिर राज्य का आर्टिकल आ जाता है। जैसे 72 में आप 89 जोड़िएगा तो कितना हुआ, 9 2 11 8 5 16 161। तो जो 72 में था राष्ट्रपति के लिए, वही 161 में राज्यपाल की हो शक्ति हो गया। ये ध्यान में रख सकते, कोड है, कभी कभी यूज हो जाता है। 163 क्या है, मंत्रिपरिषद की राज्यपाल के सहयोग एवं सलाह देना। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता हो गया आपका कितना, 165। और हमको लगता है उधर होगा 76 होगा, इधर अब जोड़ लीजिए 89, 9 6 15 8 5 16 165। हाँ, 200 में क्या, राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका के विधेयक की स्वीकृति। 200 याद रखना है, और 201 में राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखना है। ठीक है, बाकी उसके बाद आपको क्या याद रखना है, सवाल पूछा जाता है। उच्च न्यायालय का गठन याद रखना है आपको, 216। ठीक है, जिला न्यायाधीश 233। ठीक है, पंचायती राज तो सब याद रखना है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, पंचायती राज को जरूर देख लीजिएगा। 243 है ग्राम सभा, डी में आरक्षण है, जी में क्या शक्ति है। ठीक है, क्यू में क्या गठन, नगर पालिका गठन है। आर मतलब इतना इंपॉर्टेंट, जेड याद रखिएगा, ये पूछा है, जेड डी क्या है, जिला आयोजन समिति। ठीक है, बाकी और इम्पोर्टेंट जो मैं बता दे रहा हूँ, अंतर्राज्यीय संबंध 263 याद रखना है आपको। वित्त आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार सवाल पूछा था, 280। 300 में क्या है, संपत्ति का अधिकार। अखिल भारतीय सेवा 312। ठीक है, बाकी और देखते हैं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, तो 312 315 ध्यान में रखना आपको, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 324 फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, निर्वाचन आयोग। 343 संघ की राजभाषा
और 345 राज्य की राजभाषा, दोनों याद रखना। 352 आपातकाल हो गया। 56 हो गया राष्ट्रपति शासन। 60 में हो गया वित्तीय आपातकाल, ये ध्यान में रखना आपको, सवाल पूछा था 3, 52, 56, 60। 68 में हो गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, कुछ विशेष अनुच्छेद है, उपबंध है। 21 का क्या हो गया प्राथमिक शिक्षा। 51 का मौलिक कर्तव्य। बाकी सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, जो स्पेशल राज्य के लिए कुछ प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रमुख आर्टिकल कंप्लीट होता है। अगर इसका PDF चाहिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट के आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे इस तरह वीडियो बनाने के लिए और प्रेरणा मिले। धन्यवाद।